अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा का 36 नंबर रुकू है और इस रुकू में और इससे आगे आने वाले रुकूआत और आयात में इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के मज़ामीन को बयान किया गया है। सूरह बक़रा के इन मकामात पर अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को इस बात की तालीम दी गई है कि इस्लाम की तालीमात बुनियादी तौर पर इंसानियत की फ़लाह के लिए हैं। इंसानों में अख़ुवत, मोहब्बत और फ़ज़ल व एहसान का माहौल पैदा हो, उसके लिए एक लाज़मी चीज़ इन्फ़ाक़ है कि अल्लाह के बंदे अपने माल में से अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च करे। इंसानी फ़लाह का ये ऐसा बेहतरीन पहलू है कि जब कोई इंसान अपने माल को अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च करता है तो इससे ख़र्च करने वाले के दिल को भी एक तमानीयत और करार हासिल होता है और उसके रब की तरफ से उसको बरक़ात मिलती हैं, वुसअत रिज़्क़ हासिल होता है। इसी तरह जिस इंसान पर ख़र्च किया जाता है वो मुफलिस है, मुहताज है, ज़रूरतमंद और हाजतमंद है। जब उसकी ज़रूरियात पूरी होती हैं तो मुआशरे में कमज़ोर तबक़ात को क़ुव्वत हासिल होती है। उनकी ज़रूरियात के पूरे होने और कफ़ालत की वजह से लोग एहतियाज से निकल जाते हैं और एक सोसाइटी के कारआमद फ़र्द बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत और तरग़ीब है, जिसका अंदाज़ा सूरह बक़रा के इन रुकुओं से हो सकता है। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की तालीम देते हुए दो मिसालों से बात को वाज़ेह फ़रमाया है। एक मिसाल ये दी गई है कि वो लोग जो अल्लाह ताला के रास्ते में माल ख़र्च करते हैं, इखलास की बुनियाद पर किया गया ख़र्च, उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक काश्तकार अपनी फसल काश्त करता है तो एक बीज डालता है और उस बीज के वजह से एक पौधा पैदा होता है और उसमें 7 सुंबुल 7 फूल होते हैं और एक बाली में, एक फूल में 100 की मिकदार में दाने होते। तो अल्लाह ताला ये मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि देखो, काश्तकार ने एक बीज ज़मीन पे डाला, उससे एक पौधा पैदा हुआ और उसमें 7 बालियाँ थीं। हर बाली में 100 दाने थे, तो कितने दाने हासिल हुए? 700 दाने हासिल हुए। ये ताबीर और मिसाल देते हुए फरमाया कि जब कोई एक इंसान एक बीज डालकर, एक दाना डालकर सैकड़ों की तादाद में दाने हासिल कर लेता है तो अल्लाह ताला के रास्ते में कोई शख्स जब खर्च करेगा तो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च किया गया 1 रुपया भी सैकड़ों गुना बढ़कर वापस उसके पास आएगा और अल्लाह के यहाँ ज़्यादती की कोई हद नहीं है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जितना चाहता है उसको बढ़ा देता है। इसी तरह अल्लाह के रास्ते में इखलास के साथ खर्च करने वालों की दूसरी मिसाल इस रुकू में ये दी है कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल तो उस खेती की तरह है, उस शख्स के खेती की तरह है कि जिसकी खेती हमवार ज़मीन पर हो, ज़मीन भी अच्छी हो और ज़मीन का बालाई हिस्सा हो और उस पर फसल अच्छी हो, पानी अच्छा हो और जब आसमान से कोई फवार भी पड़ती है, कोई शबनम भी आती है तो वो भी उसकी फसल को तरोताज़ा कर देती है, उसकी फसल को बढ़ा देती है और उसकी फसल में बरकत पैदा हो जाती है। तो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करने वाले को ये नताइज हासिल होते हैं। दूसरी तरफ इस रुकू में 2 मिसालों से ये बात समझाई गई है कि जो लोग इन्फ़ाक़ नहीं करते, बुख़ल करते हैं, सदका नहीं करते, खैरात नहीं करते, तो उनके लिए 2 मिसालों में से एक मिसाल ये समझाई कि मिसाल के तौर पर एक शख्स
वो ऐसी ज़मीन पर फसल काश्त करना चाहता है कि मिसाल के तौर पर पथरीली ज़मीन हो और गर्दो गुबार ने उसको ढांप लिया हो, और वो ये समझता है कि ये कच्ची ज़मीन है, और पथरीली ज़मीन पर पड़े हुए गर्द में वो अपना बीज डाल देता है, और जब बारिश का इंतज़ार करता है कि पानी आएगा मेरी फसल को तरोताज़ा कर देगा, तो बारिश आती है, पानी आता है, तो वो उसकी फसल को बढ़ाने की बजाय उस गर्द को, जो मट्टी जो पत्थर के ऊपर था, उसको धो देता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो मट्टी निकल जाती है, नीचे से पत्थर वाज़े हो जाता है, उसकी मेहनत, उसकी काश्त और उसका बीज सारा ज़ाया हो जाता है। तो बुखल करने वाला, उसको कुछ भी हासिल नहीं होता, या अगर कोई माल खर्च करता भी है तो इखलास से नहीं करता, सदका देता है, खैरात देता है, दिखला कर देता है, तो उसकी मिसाल इस काश्तकार की है कि जिसकी फसल ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई। इसी तरह दूसरी मिसाल ये दी गई है कि किसी शख्स की फसल तैयार खड़ी थी और उसकी उम्र भी बढ़ चुकी थी, बुढ़ापे को पहुंच चुका था, और उसकी औलाद की ज़रूरियात के लिए इस फसल से होने वाली आमदन वो उसके लिए काफ़ी थी, और ये शख्स इस उम्मीद पर बैठा है फल कटेगा, फसल तैयार होगी और मैं अपनी माली और मुआशी ज़रूरियात को पूरा करूँगा। लेकिन क्या होता है कि एक दिन वो अपने बाग में या अपनी फसल पर आता है तो आसमान से आने वाली कोई आफत उसको जलाकर या उसको बर्बाद करके रख देती है। तो इस शख्स की, जिसकी उम्र भी बढ़ चुकी है, बुढ़ापे में पहुंच चुका है, औलाद मोहताज और कमज़ोर है, ये शख्स अपनी ज़िंदगी के इस बर्बादी को किस नज़र से देखेगा, किस मकाम पर खड़ा होगा। तो बुखल करने वाला या दिखलाकर सदका करने वाला, ये शख्स कभी भी नफ़ा हासिल नहीं कर सकता। तो दरमियान में साथ ये भी बात जिक्र कर दी कि सदका करना एक तो माली सदका है, उस सदका करने के साथ साथ सदके के कुछ आदाब भी बयान कर दिए कि अगर आप माली तौर पर सदका करने की वसअत नहीं भी रखते तो आप कम अज़ कम किसी से मुनासिब अंदाज में बात करें, दरगुजर से काम लें, हुस्न सलूक से पेश आएँ, तो ये भी सदका करना है, बल्कि सदका और खैरात करने से बेहतर है। एक शख्स किसी की दिल आज़ारी भी करता है और खैरात भी देता है, और दूसरा शख्स किसी को खैरात तो नहीं देता लेकिन किसी की दिल आज़ारी का ज़रिया नहीं बनता, ये उसके लिए बेहतर चीज़ है। दूसरी चीज़ सदका और खैरात करने के आदाब में ये बताई गई है कि ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें तुम्हें दी हैं उस माल में से अच्छी और उम्दा चीज़ जो तुम्हें खुद भी पसंद है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जो चीज़ रद्दी और बेकार और फजूल है, जो तुम्हें खुद पसंद नहीं है, तुम उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। अपनी पसंदीदा चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में दो। ऐसा ना करो जो चीज़ तुम्हारे घर में बेकार है, तुम्हारे लिए नापसंदीदा है, तुम्हारे लिए रद्दी है, उसको उठा के अल्लाह के रास्ते में दे दो। तुम्हारा ये अमल ये अल्लाह को महबूब नहीं होगा। तीसरी चीज़ इसके अदब में ये बताई गई है कि सदका करते हुए दो तरीके इख्तियार करने चाहिए। कभी सदका देते हुए एलानिया सदका देना चाहिए और कभी सदका मख्फी देना चाहिए। एलानिया का मतलब ये है कि खुलकर सामने लोगों के दे, ताकि लोगों को तरगीब हो कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। मख्फी देने का मतलब ये है कि तुम ज़रूरतमंदों की हाजत को छुपा कर पूरा करो, अपने आप को रियाकारी से बचाओ, लोगों के सामने आने से बचाओ। एक हाथ से सदका दो और दूसरे हाथ से पता न चले, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये रुकू नंबर 36 में और रुकू नंबर 27 में ये सारी चीज़ें बयान करने के साथ साथ बुनियादी तौर पर मुसलमानों को इस बात की तरफ मुतवज्जे कर दिया कि इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह तुम्हारे लिए खैर व बरकत का ज़रिया है। और याद रखो कि शैतान तुम्हें फ़क्र से डराता है, शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है, और शैतान अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, वो तुम्हें इस माल व दौलत के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करने की तरगीब नहीं देता, बल्कि शैतान तुम्हें इस माल व दौलत के ज़रिए फ़हाशी और उर्यानी की तरफ जाने की तरगीब देता है। जो शख्स मालदार होता है वो ऐसे ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि आम गरीब आदमी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसके साथ साथ फिर सदका देते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखो कि उसके मुस्तहिक कौन है। कुरान करीम ने सदक़ात के मुस्तकिल मसारिफ को बयान किया है, जिसकी तफसील सूरत तौबा में आएगी, लेकिन यहाँ ये बात बताई गई है कि उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्दि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़,
कि सदका देते हुए तुम इस बात का ख्याल करो कि वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं अपनी ज़रूरियात और हाजात लोगों के सामने नहीं रखते, लेकिन उनके दिल अल्लाह के सामने झुके हुए हैं और वो अल्लाह को पुकार रहे हैं कि या अल्लाह हमारी हाजात को पूरा फरमा, हमारी ज़रूरियात को पूरा फरमा। और ज़ाहिरी तौर पर उनकी सफ़ेद पोशी को देखकर जाहिल लोग ये समझते हैं कि ये तो बड़े खाते पीते लोग हैं, ये तो साहिब हैसियत लोग हैं। हालांकि वो साहिब हैसियत नहीं थे, वो तो फ़कीर मोहताज और मस्कीन थे, लेकिन उन्होंने अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए अपने आप को सफ़ेद पोशी में ऐसे छुपा रखा था कि उनकी असल हालत लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं हुई। तो ऐ लोगों, ऐसे लोगों को तलाश करो और जाकर उनको सदका और खैरात पहुँचाओ। हमारे माशरे में ऐसा भी होता है कि लोग अव्वल तो बुखल करते हैं, सखावत करते नहीं, और अगर सखावत करते हैं उसमें रियाकारी करते हैं, और अगर रियाकारी ना भी हो तो लोग इसमें एहतमाम नहीं करते। जो प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं, मांगने वाले, जिनका ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि मांग कर खाना है, लोगों के घरों पर आते हैं, दरवाज़ों पर आते हैं, चौकों और चौराहों पर खड़े हैं और बहुत सारे काम कर सकते थे, ज़राए आमदन इख्तियार कर सकते थे, लेकिन उसको छोड़कर मांगने पर लगे हुए हैं, और वो उन हकीकी मुस्तहिक लोगों के हक़ को भी वो दबा रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करके ऐसे लोगों को तलाश करना चाहिए कि जो मुस्तहिक हों और सफ़ेद पोश हों, जिनकी इज़्ज़त नफ्स उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की इजाज़त नहीं देती। इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के बयान के ज़िमन में इसका दूसरा पहलू रुकू नंबर 38 में ये बयान किया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए माल और दौलत को तुम्हारे लिए नफ़े की चीज़ बनाया है, और तुम्हारे नफ़े के लिए अल्लाह ताला ने एक उसूल ये बताया है कि तुम तिजारत करो और उस तिजारत से हासिल होने वाले माल से अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करो, और उसके साथ साथ तुम अपने अहल व अयाल की कफ़ालत भी करो और सखावत भी करो, अजीज़ व अक़रबा, मसाकीन व मोहताजों का ख्याल भी रखो। लेकिन एक चीज़ ये बता दी कि नफ़े में जो हलाल नफ़ा है वो हासिल करो, और नफ़े में हासिल होने वाला जो हराम नफ़ा है, जो सूद की शक्ल में आता है, उससे बचो। सूरह बकरा में जो शरई मसाइल बयान किए गए हैं, उन मसाइल में से अहम तरीन मसला ये है, और आज के दौर का बहुत बड़ा मसला ये है कि रिबा यानी सूद वो हलाल है या हराम है। तो कुरान करीम ये कहता है कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, कि अल्लाह ताला रिबा को मिटाता है, वो तो माल की बर्बादी है, और अल्लाह ताला सदक़ात और खैरात को बाकी रखता है। क्यों? अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने रिबा यानी सूद को अल्लाह ताला ने हराम किया है, और बै तिजारत से हासिल होने वाले नफ़े को तुम्हारे लिए हलाल किया है। इस रुकू में सूद खोर को, जो शख्स तिजारत करता है, सूदी तिजारत करता है, ऐसे शख्स से तशबीह दी गई है कि जिस पर जिन्नात और शयातीन के असरात आ गए हों, और जिन्नात और शयातीन ने उसको खबती और दीवाना और मजनू बना दिया हो, और जैसे कोई शख्स पागल हो जाता है, ऐसे ही इसको मबखूतुल हवास शख्स तस्वुर किया गया है, और क़यामत के दिन ये इसी हालत में उठेगा। ये सज़ा उसको इस वजह से दी जाएगी कि वो दुनिया में सूद खाता था। तो दुनिया में भी सूद खोर का हाल खबतियों जैसा हो गया, पागलों जैसा हो गया, और क़यामत के दिन भी वो दुनिया से जब जाएगा, क़यामत को दिन अल्लाह की बारगाह में इसी हालत में वापस आएगा। इसी तरह फिर इसमें दुनिया और आखिरत की नुकसान और बर्बादी के साथ एक बहुत बड़ी तंबीह की गई है कि सूद खोर को अल्लाह की तरफ से ये वईद है कि वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो इस सूद को छोड़ दो, और अगर तुमने सूद ना छोड़ा तो याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। यानी सूद खोर के खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है, और जिसके खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल ऐलान जंग कर दें, तो बताइए उसकी दुनिया बच सकती है, उसकी आखिरत बच सकती है? दोनों चीज़ें उसकी बर्बाद होगी। तो गोया कि यहाँ पर दो मुख्तलिफ निज़ाम या दो मुख्तलिफ मामलात को जिक्र किया गया है कि एक है सदका के फ़ज़ाइल और आदाब, और दूसरी तरफ जो सूद है उसके नुकसानात और तबाहकारियाँ। सदका और रिबा के दोनों निज़ाम आपस में मुतसादिम हैं। मिसाल के तौर पर सदका में क्या तसव्वुर है? एहसान, पाकीज़गी और ताआवुन का जज्बा पाया जाता है, लोगों के साथ हुस्न सलूक का जज्बा पाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सूद के अंदर, रिबा के अंदर बुखल है, उसके अंदर गंदगी है, निजासत है, उसके अंदर खुद गर्जी पोशीदा होती है। सदका देते हुए माल वापस लेने की इंसान नीयत नहीं करता, बल्कि कहता है कि ये मैंने दे दिया तो बस ये उसी का हो गया। लेकिन
रिबा में इंसान असल माल भी वापस लेता है और सूद यानी वो इजाफी नफ़ा भी वापस लेता है। इंसान जब किसी को सदका देता है आपस में मोहब्बत और उल्फत पैदा होती है, एहतराम पैदा होता है। लेकिन जब सूदखोर सूद लेता है तो सूद देने और लेने वाले के दरमियान कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती, उससे नफ़रत पैदा होती। फिर सदका और खैरात करने वालों के लिए अल्लाह की मग़फ़िरत का वादा है, अल्लाह की मोहब्बत का ऐलान है, जबकि सूदखोर पर अल्लाह की लानत, उसके रसूल की लानत और अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है। तो इन तमाम चीज़ों का हासिल क्या हुआ कि इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह मुसलमानों को करना चाहिए और इस गंदगी से बचना चाहिए। फिर माली मामलात के ज़िक्र को ख़त्म करते हुए रिबा की हुर्मत के बाद तिजारत के जब जिक्र आया तो तिजारत के बाहमी लेन देन और उनके उसूलों का भी जिक्र किया गया कि अल्लाह ने तिजारत को तुम्हारे लिए हलाल किया है, लेकिन उसके कुछ आदाब हैं। तिजारत कभी उधार पर भी होती है और कभी नकद भी होती है। तिजारत के अंदर रहन भी होता है, तिजारत के अंदर अमानतदारी भी होती है। तो इस तरह अगर कोई शख्स तिजारत करता है उसको चाहिए कि वो मामलात में तहरीरी दस्तावेज़ात तैयार कर ले, आप इसके मामलात को लिख ले। जबकि उधार कोई तिजारत करता है तो उधार की मुद्दत भी तय कर ली जाए, उसकी मियाद को मुकर्रर कर लिया जाए और उसमें कोई इबहाम ना हो और उसको वाज़े और मुतय्यन करे। फिर उन पर गवाहों का कायम करना ताकि किसी किस्म के तनाज़े में से बचने की तदबीर की जाए। और अगर किसी ने कोई चीज़ रहन रखी है और या वो कोई सफ़र में है तो वो इसका पूरा इंतज़ाम करे, या कोई किसी से कर्ज़ ले रहा है तो इसका पूरा इंतज़ाम करे ताकि माली मामलात की अदायगी में और लेने और देने में कोई किसी किस्म का तनाज़ा पैदा ना हो। सूरह बकरा के इन तमाम रुकूआत में जो मुख्तलिफ अहकाम बयान हुए थे, जिसका ताल्लुक़ नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, सदक़ात के साथ था, इसी तरह फिर आइली ज़िंदगी, निकाह है, तलाक़ है, इद्दत है, रज़ाअत है, ये तमाम के तमाम जब ये अहकाम बयान हुए तो ये बड़े तफसीली और बड़े अहम तरीन अहकाम थे। तो इंसानों को अल्लाह ताला ने इन तमाम अहकामात का मुकल्लफ बनाया और दूसरी तरफ इंसान की अपनी हालत ये है कि वो कमज़ोर है, वो आजिज़ और बेबस है। तो सूरह बकरा का इख्तिताम इस दुआया कलिमात पर किया गया है कि ए अल्लाह, जितना आपने मुझे हुक्म दिया मैं उसकी इताअत करूँगा, उस पर अमल करूँगा, लेकिन मैं कमज़ोर और आजिज़ हूँ। तो ए अल्लाह, आप मुझ पर उतना बोझ न डालिए जिस बोझ को उठाने की मैं सकत और हिम्मत नहीं रखता। तो इस सूरत का इख्तिताम इस जामे दुआ पर किया गया है, जिसमें मुसलमानों को सिखाया गया है कि वो अल्लाह ताला से इन अल्फाज से दुआ किया करे कि या अल्लाह, अगर हमें अहकामात की इताअत में कोई कोताही हो जाए तो आप हमें माफ़ फरमा दें और इन अहकामात में हम पर हमारी हिम्मत और इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ न डालें। और फिर अल्लाह ताला से अपनी कोताहियों, अपनी कमज़ोरियों और अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करते रहें तो अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों के साथ होगी। यूँ सूरह बकरा का इख्तिताम हो गया। कुरान करीम की तीसरी सूरत सूरह आल इमरान है। तीसरे पारे के दरमियान से तकरीबन शुरू होने वाली ये सूरह आल इमरान भी मदनी सूरत, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत के बाद नाजिल हुई थी। इस सूरत का नाम आल इमरान है। आल औलाद को कहते हैं और इमरान एक शख्स का नाम है। इस सूरत का नाम आल इमरान इस वजह से रखा गया है कि इसकी आयत नंबर 33 से 37 तक में हज़रत इमरान का जिक्र। हज़रत इमरान कौन थे? कुरान करीम के उसलूब से हमें यह पता चलता है कि ये हज़रत मरियम के वालिद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना थे। कुरान करीम ने उनका जिक्र किया है उस वाक़या की मुनासबत से, उनके ख़ानदान के ज़िक्र की मुनासबत से इस सूरत को सूरह आल इमरान कहा गया है। इस सूरत की फजीलत भी अहादीस में बहुत ज़्यादा जिक्र की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा और सूरह आल इमरान के बारे में ये बात फरमाई है कि ये दो रोशन सूरतें हैं, यानी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान को पढ़ने की तरगीब दी गई, इनको पढ़ा करो, इनको सीखो। ये दो रोशन सूरतें हैं। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, इनको शम्स व कमर से ताबीर दी गई है। जैसे चाँद और सूरज का आपस में एक मुनासिबत है और एक जोड़ है, इसी तरह इस सूरत में और सूरह बकरा में भी एक जोड़ है। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा में भी अहले किताब का जिक्र है, यहूदियों का बड़ी तादाद में जिक्र किया गया, और इस सूरत में भी अहले किताब का जिक्र है, यानी नसारा और ईसाइयों का। इसी तरह सूरह बकरा में मुख्तलिफ हालात व वाक़यात यहूदियों के जिक्र किए गए थे, वो भी बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस सूरत में भी बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले एक गिरोह ईसाइयों के हालात और उनके मामलात को जिक्र किया गया है। इसी तरह इस सूरत का आगाज़ हुरूफ मुक़त्तआत से हो रहा है। अलिफ लाम मीम,
और सूरह बकरा का आगाज़ भी अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत से हुआ। तो हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होने वाली इस सूरत में अल्लाह ताला की हक़्क़ानियत को बयान किया गया है। फिर सूरह बकरा का इख्तिताम दुआया कलिमात पर हुआ था, तो सूरह आल इमरान का इख्तिताम भी दुआया कलिमात पर होगा। इस तरह इन दोनों सूरतों में बड़ी खूबसूरत मुनासिबत पैदा हो गई। सूरह आल इमरान का असल मौजू हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है और इसमें अक़ीदा तौहीद को बिल्कुल इब्तिदा में बड़े ज़ोर शोर से बयान किया गया है। बुनियादी तौर पर एक वाक़या पेश आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजरान के एक इलाके से ईसाइयों का वफ़द आया और उस वफ़द ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने अकायद पर बात की, आपकी नबूवत का तारुफ चाहा और जब ये बताया कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात के हवाले से उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस व मुबाहिसा किया। ईसाइयों का दावा ये था, नजरान के वफ़द का दावा ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं और इस पर उन्होंने दलाइल दिए और उन दलाइल में से एक दलील ये दी कि हम ईसा को अल्लाह का बेटा इस वजह से मानते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको कलिमतुल्लाह कहा है या अल्लाह ताला ने उनको रूहुल्लाह कहा है। तो कुरान करीम की इन आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उनके गलत और बातिल अकीदे और दावे की तरदीद की गई और ये तकरीबन 80 आयात उस वक़्त नाजिल हुई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उन तक पहुँची कि जिसमें अल्लाह की तौहीद को बयान करते हुए ये बात फरमाई गई कि अल्लाह तो इससे पाक है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई बीवी और ख़ानदान है। वो तो खालिक व मालिक है और उसने सारी मखलूक़ात को पैदा किया है और उसकी तरफ इस चीज़ को मंसूब करना ये बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा बहतान है और ये गलत अकीदा है। दूसरी चीज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असल तारुफ उनके सामने पेश किया, जैसे कि आगे तफसील के साथ आ रहा है कि वो कौन थे, उनकी पैदाइश कैसी हुई और उनका ख़ानदान क्या था और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। तीसरी चीज़, अल्लाह ताला के बंदे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो उनका दावा था कि वो कलिमतुल्लाह हैं या रूहुल्लाह हैं, तो उसका जवाब ये दिया गया कि कलिमतुल्लाह या रूहुल्लाह कहना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह के कलाम का एक हिस्सा है और अल्लाह का कलाम दो तरह से है, एक अल्लाह का कलाम मुतशाबिहात है और एक अल्लाह का कलाम मुहकमात है। कुछ अल्लाह के कलाम में आयात ऐसी हैं कि जो मुहकमात हैं, जिनका हुक्म, जिनका मफ़हूम बिल्कुल वाज़े है और लोग उसकी हकीकत को समझते हैं, और अल्लाह ताला के अहकाम में के कलाम में कुछ आयात ऐसी हैं जो मुतशाबिहात हैं, जिसके माना और जिसके मफ़हूम को इंसान नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पर इस सूरत के आगाज़ ही में हम देखते हैं कि इस सूरत का आगाज़ होता है हुरूफ मुक़त्तआत से, अलिफ लाम मीम। अब अलिफ लाम मीम का माना क्या है, मफ़हूम क्या है, इसके अंदर क्या मज़मून बयान किया गया है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसी तरह कुरान करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी आयात लोगों के सामने पेश की जिसमें फरमाया गया अल्लाह का अर्श है, जिसमें फरमाया गया अल्लाह का हाथ है, जिसमें फरमाया गया अल्लाह का चेहरा है। तो ये अल्लाह का चेहरा क्या है, कि अल्लाह का हाथ क्या है या अल्लाह का अर्श क्या है, इस्तिवाए अर्श का क्या माना है, इसका सही माना, इसका मफ़हूम और इसका मज़मून इंसानों को मालूम नहीं है और ना ही इंसान उस तक पहुँच सकते हैं। तो ये आयात, ये मुतशाबिहात। तो कुरान करीम ने इस सूरत के बिल्कुल आगाज़ में अल्लाह की तौहीद को बयान करते हुए, उसकी सिफ़ात को बयान करते हुए, कुरान करीम की हक़ानियत को बयान करते हुए ये बात फरमा दी कि असल में तो अल्लाह खालिक है और वो अल्लाह वल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ यशा, पैदा करने वाला अल्लाह है, जैसे चाहता है माँ के पेट में इंसानों की शक्लें बनाता है, सूरतें बनाता है, सारी मखलूक को उसने पैदा किया। और जिस अल्लाह ने सारी मखलूक़ात को पैदा किया उसी ने इस कुरान को नाजिल किया और इस कुरान में अल्लाह ताला ने दो तरह की आयात नाजिल की हैं, एक आयात मुहकमात हैं और एक आयात मुतशाबिहात। आयात मुहकमात वो हैं जिसके बारे में बता दिया, उनकी मुराद और उनका मफ़हूम वाज़े है और लोग उस तक पहुँचते हैं, उस पर अमल करते हैं। और आयात मुतशाबिहात वो हैं कि जिनकी हकीकी और यकीनी मुराद और उनका असल मज़मून और मफ़हूम अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं है। अब मेयार ये जिक्र कर दिया, जो हक़ के मुतलाशी हैं वो तो आयात मुहकमात के पीछे पड़ते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, उन पर अमल करते हैं और मुतशाबिहात पर ईमान रखते हैं कि ये मिन जानिबिल्लाह है। और जिनके दिल में कजी है, जिनके दिमाग में फतूर है और वो मुतशाबिहात के पीछे पड़ते हैं, मुहकमात पर अमल करने की बजाय मुतशाबिहात के पीछे पड़ते हैं, उनकी गलत सलत तावीलात करते हैं, उनकी मुराद में पहुँचने की नाकाम कोशिश करते हैं।
इसी तरह कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह, या जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन कलिमात से नवाजा है, इन एजाज़ात से नवाजा है, तो ये सारे के सारे मुतशाबिहात हैं। इनकी हकीकत अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन जो लोग बसीरत से दूर हैं, वो लोग अल्लाह ताला के इस ताबीर को गलत इस्तेमाल करके हज़रत ईसा को खुदा का बेटा करार देकर ख़ुद भी धोखे में मुब्तला हो गए और उन्होंने लोगों को भी धोखे में मुब्तला कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुत से इस सूरत की इन 80 आयात में अहले किताब की मज़म्मत की गई, फिर उनके जराइम को बयान किया गया और बताया गया कि बनी इसराइल का वो तबका जो यहूदी हैं या बनी इसराइल का वो तबका जो ईसाई हैं, ये असल में वही लोग हैं जिन्होंने अम्बिया को कत्ल किया, जिन्होंने ज़मीन पर खून रेजी की, अल्लाह के नेक बंदों पर तरह तरह के जुल्म किए। तो मुसलमानों को कहा गया इन काफिरों से दोस्ती ना लगाओ, इन काफिरों से दूर रहो, और काफिर मुसलमानों के कभी मुखलिस नहीं हो सकते। और मुसलमानों को ये दुआ सिखाई गई इस सूरत में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप काफिरों पर गलबा हासिल करने और कुव्वत हासिल करने और अल्लाह की मदद के लिए दुआ पढ़ते रहा करें कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलिमात इरशाद फरमाए गए कि जिसके ज़रिए आपको कुव्वत व ताकत और शान व शौकत हासिल हो और काफिरों पर गलबा हासिल हो। जब ये आयात बयान हो गई तो फिर इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन, यहाँ से अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम और उनके ख़ानदान का जिक्र किया। हज़रत मरियम, इनके वालिद का नाम इमरान था और इनकी वालिदा का नाम हन्ना था। इमरान बैतुल मक़दस के इमाम थे और बे औलाद थे। एक अरसा गुजर गया, उनके यहाँ औलाद नहीं हुई, तो उनकी बीवी और दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर दुआ की अल्लाह से कि या अल्लाह हमें औलाद अता फरमा। और एक दिन उनकी बीवी ने यह मन्नत मांगी कि अगर अल्लाह मुझे बेटा देगा तो मैं उसको अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। बनी इसराइल में उस ज़माने में ये रिवाज था कि जिस बच्चे को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया जाता था उससे कोई दीन के अलावा कोई काम नहीं लिया जाता था। अल्लाह ने उनकी मुराद को ऐसे कबूल किया कि हन्ना के शोहर इमरान का तो इंतकाल हो गया, लेकिन उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, और जब वो बच्ची की पैदाइश हुई तो वो परेशान हो गई और ये कहने लगी कि या अल्लाह मैंने तो आपसे एक बेटे की फरमाइश की थी, दुआ की थी, आपने मुझे बेटी अता कर दी, तो इस बेटी को लैसा ज़करु कल उन्सा, बेटे की तरह नहीं हो सकती, यानी मैं जिस मकसद के लिए दुआ कर रही थी अब बेटी का क्या करूं। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल पर इल्हाम किया कि आपकी बेटी से हम जो काम लेने वाले हैं वो तो बेटों से भी शायद ना मिल सके, और जो मकाम उनको मिलने वाला है बेटे भी उसको देखकर हसरत करेंगे। तो फिर ये जिक्र किया कि हज़रत मरियम, उनकी बेटी पैदा हुई तो उनको अपने ज़माने के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जो रिश्ते में हज़रत मरियम के खालू लगते थे और उनकी वालिदा के बहनोई लगते थे, उनकी तरबियत में दे दिया गया। और हज़रत मरियम जब उनकी कफ़ालत और तरबियत में आई तो उनके बचपन ही से उनकी कुछ ऐसी करामात ज़ाहिर हुई और अल्लाह ताला के उन पर ऐसे इनामात ज़ाहिर हुए कि हज़रत ज़करिया देखकर हैरान रह गए। उसकी मिसाल कुरान करीम ने एक दी है कि एक दफ़ा वो कमरे में आए तो हज़रत ज़करिया ने देखा कि मरियम के पास ऐसे फल हैं जो ना उस इलाके में मिलते थे, जो ना उस मौसम में मिलते थे। तो उन्होंने हज़रत मरियम से ये कहा कि ये फल कहाँ से आए हैं। तो मरियम ने कहा अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, इस के आप पूछ रहे हैं कि ये फल कहाँ से आए हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से हैं, मुझे अल्लाह ने अता किए हैं। तो हज़रत मरियम के उस जवाब पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी औलाद कोई नहीं है, अगर अल्लाह मरियम को बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। तो उन्होंने उसी वक्त अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ने हज़रत ज़करिया की दुआ को कबूल किया और उनको खुशखबरी दी कि हम आपको बेटा देंगे और उसका नाम यहया होगा, वो सरदार होगा, अल्लाह का नबी होगा, नेक लोगों में शामिल होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम के इस दरमियान में किस्से को जिक्र करके फिर कलाम अपने असल रुख पर आता है और वो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत मरियम के बारे में कुरान करीम ये कहता है वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, कि ए मरियम अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक मकाम और मर्तबा और दुनिया जहाँ की औरतों पर एक फ़ौक़ियत दे दी गई है, आपको अल्लाह ने मुंतखब कर लिया। और फिर फरिश्तों ने आकर खुशखबरी दी कि आपके घर में बेटा पैदा होगा। हज़रत मरियम के यहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश हुई जो बग़ैर बाप के हुई,
जिसका तफसीली किस्सा तो सूरह मरियम में आएगा कि जिब्राईल अमीन ने आकर कैसे उनमें रूह फूंकी और हज़रत मरियम हामिला हो गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जब उनको खुशखबरी दी गई तो परेशान हो गई कि मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा, क्योंकि मेरी तो शादी नहीं हुई, किसी मर्द ने आज तक मुझे छुआ ही नहीं। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया गया कि बिल्कुल अल्लाह की तरफ से ये बच्चा पैदा होगा और इस तरह होगा कुन फयकून। जब अल्लाह जो चाहता है वो कर देता है, तो अल्लाह ताला जिसको पैदा करना चाहे उसको कौन रोक सकता है। अल्लाह ने इसका फैसला कर लिया है, अब वो हो जाएगा। तो बनी इसराइल में जब हज़रत ईसा की पैदाइश हुई तो यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर तोहमत लगाई और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जो अल्लाह के नबी बनकर आए थे और अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ मौजज़ात अता फरमाए, और वो तमाम के तमाम मौजज़ात देखने के बावजूद, हज़रत ईसा की दावत को सुनने के बावजूद यहूदियों ने उन पर ईमान लाने और उनकी इताअत कबूल करने से इनकार कर दिया। बल्कि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का अज़म लेकर उठे और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने का फैसला कर लिया और उसके नतीजे में उन्होंने अपने अमली इक़दामात कर भी लिए। अब उस अमली इक़दामात के नतीजे में यहूदी ये समझते हैं कि हज़रत ईसा को हमने सूली पर नाउज़ुबिल्लाह चढ़ाकर कत्ल कर दिया, और ईसाई भी उनकी बातों में आ गए। उस वाक़या से ऐसे मुतासिर हुए कि हज़रत ईसा सूली पर चढ़ गए और फिर उनको दफन कर दिया गया और कुछ दिन को बाद उनकी कब्र खुली और उनको फिर आसमान पर उठा लिया गया। लेकिन यहूदियों की दुश्मनी हो या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ईसाइयों की मोहब्बत के बावजूद ये गलत मंसूब बातें हों, इस्लाम ने उसका सही अकीदा ये बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमानों पर उठाए गए, ना वो ज़ख्मी हुए थे, ना वो सूली पर चढ़े थे, ना ही उनको कत्ल या शहीद किया गया था, बल्कि अल्लाह ने जैसे उनको ज़मीन पर उतारा यानी पैदा किया तो अपनी कुदरत का नमूना दिखाया, बग़ैर बाप के पैदा किया। अल्लाह ताला ने इसी तरह उनको ज़मीन से आसमानों पर उठाकर अपनी कुदरत का नमूना दिखाया और बग़ैर किसी सबब के अल्लाह ने उनको आसमान पर महफूज कर लिया। और मुसलमानों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ आकर फिर वो लोगों को इस्लाम की दावत देंगे, रसूलुल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजारेंगे और फिर उनका इंतकाल होगा। कुरान करीम ने यही अकीदा बयान किया है। अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है कि हज़रत ईसा को ज़िंदा आसमानों पर उठाया गया और आप आसमानों से क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे। अब जब ये सारी वजाहत, हज़रत इमरान का तज़करा, उनकी बीवी का तज़करा, ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम का तज़करा, उनकी आगे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़करा, उनके मौजज़ात का जिक्र करने के बाद ये सारी तफसीलात कुरान करीम ने बयान कर दी, जिसका हासिल क्या है कि ईसा इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, कि ईसा की मिसाल तो अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है। तुम कहते हो कि ईसा इस वजह से खुदा के बेटे हैं कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो फिर तो सबसे पहले आदम को खुदा का बेटा मानना चाहिए, क्योंकि वो तो माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा हुए थे, लेकिन वो भी अल्लाह के बंदे थे, ये भी अल्लाह के बंदे हैं। तो नजरान के ईसाइयों ने इसका इनकार कर दिया। जब नजरान के ईसाइयों ने इसका इनकार कर दिया तो फिर आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला की तरफ से नजरान के ईसाइयों को मुबाहले की दावत दी गई। मुबाहले का मतलब यह है कि जब दो फरीक किसी बात पर बहस मुबाहिसा करें और उनका कोई फैसला ना हो सके तो वो दोनों अपने मामले को ये कहकर अल्लाह के सुपुर्द कर दें कि हम अपने इस मामले को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, जो सच्चा है अल्लाह उसको बाकी रखे और जो झूठा है अल्लाह उसको हलाक कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप इनको नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, आप इनको दावत मुबाहला दें कि आओ अपने आप को पेश करो, अपनी औलादों को लाओ, अपनी औरतों को लाओ और आकर मुझसे मुबाहला कर लो। सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहें कि जो सच्चा है अल्लाह उसको बाकी रखे, जो झूठा है अल्लाह की उस पर लानत हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदियों को मुबाहले की दावत, नजरान के ईसाइयों को मुबाहले की दावत दी तो उन्होंने मुबाहले से फरार इख्तियार कर लिया। हदीस पाक में आता है कि वो वफ़द जो 60 अफराद पर मुश्तमिल था और इनमें से उनके मुख्तलिफ कद आवर मजहबी रहनुमा भी थे, उनमें से कोई भी मुबाहले के लिए तैयार न हुआ और वो सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकस्त तस्लीम कर गए। तो अल्लाह ताला ने उस मुबाहले की दावत पर उसके बाद ईसाइयों को मुखातिब करते हुए, यहूदियों को मुखातिब करते हुए तमाम अहले किताब को एक दावत दी, कुल या अहलल किताब
तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि ए अहले किताब आ जाओ, तुम यहूदी हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, मुसलमानों के साथ आ जाओ, एक कलिमे पर मुत्तफिक हो जाओ, और वो कलिमा तौहीद है जिसकी तलकीन तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते रहे हैं। और वो क्या है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं, यानी हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। तो कलिमा तौहीद की दावत पर अगर तुम आ जाते हो तो तुम्हारे हमारे कई मसाइल हल हो जाएंगे। इससे ये बात समझ में आती है कि जहाँ कोई तनाज़ात हों या जहाँ कहीं किसी किस्म के कोई इख्तिलाफात हों, तो वहाँ अमन पैदा करने के लिए, अच्छा माहौल बनाने के लिए, सोसाइटी में मुस्बत चीज़ों को फ़रोग देने के लिए मुश्तरकात की दावत देनी चाहिए। अब मुसलमानों और अहले किताब के दरमियान बहुत सारी चीज़ों पर इख्तिलाफ है, लेकिन कुरान करीम उनको ये दावत देता है कि आओ, अल्लाह ताला तुम्हें ये दावत देते हैं कि हमारे और तुम्हारे दरमियान जो चीज़ मुश्तरक है वो ये, तुम भी एक अल्लाह की इबादत करो और हम भी एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उस पर मुत्तफिक हो जाएं, कलमा तौहीद पर मुत्तफिक हो जाएं, शिर्क को छोड़ दें। इसकी बरकत से कई और चीज़ें हमारे दरमियान इत्तेफाकी हो जाएंगी। और फिर इस सूरत के मजमून को आगे बढ़ाते हुए यहूदियों की कुछ साजिशों का जिक्र किया, उनके कुछ बुरे बुरे मामलात का जिक्र करते हुए उनकी मजम्मत फरमाई गई, और ये फरमाया कि ये लोग तो वो हैं अल्लाह की किताब को बेचते रहे हैं, उसकी दीन फरोशी करते रहे हैं, उसके नबियों को कत्ल करते रहे हैं और तरह तरह की अजियतों में मुब्तला करते रहे हैं। इनके लिए हिदायत कबूल करने का एक मौका है, अगर वो कर लें तो ठीक, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर इनका अंजाम बुरा है। और फिर इस पारे के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का ऐलान करते हुए ये बात फरमाई कि वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, रुकू नंबर 9 इस पारे का आखिरी रुकू है, कि जिसमें फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और अल्लाह ताला ने इस नबी के आने से पहले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो इस दुनिया में पहले तशरीफ़ लाए थे, उनसे ये अहद लिया था कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी मौजूदगी में ख़ातमुल अंबिया आखिरी नबी तशरीफ़ लाएंगे तो तुम सब उन पर ईमान लाओगे, और अगर वो तुम्हारी मौजूदगी में ना आए तो तुम्हारे उम्मती और तुम्हारे मुत्तबीईन उनको उन पर ईमान लाना चाहिए, तुम उनकी वसीयत करो, उनको लोगों को तलकीन करो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अहद हमने नबियों से लिया, उनकी उम्मतों से लिया, और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अहद हकीकत में उनकी उम्मतों से अहद था, क्योंकि हर नबी अपनी उम्मत का सरदार, मुक्तदा और रहनुमा था। लेकिन अफसोस कि तमाम नबी उस अहद को करके इस दुनिया से गए, और तमाम नबी अपनी उम्मतों को उसकी तलकीन और तालीम देकर गए, लेकिन उन उम्मतों ने अपने नबियों से किए हुए अहद की पासदारी न की, उनकी वसीयतों पर अमल न किया और उनकी तालीमात को इख्तियार न किया। अगर ये अपने नबियों के सच्चे पैरोकार होते तो ये सय्यिदुल अंबिया, आखिरुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को तस्लीम करके उनके ताबेदार और फर्माबरदार बन जाते। और फिर इस कुरान करीम के पारा नंबर 3 का इख्तिताम इन कलिमात पर किया है कि जो लोग इस बात की वजाहत करते हुए कि ईमान और कुफर, याद रखो कि जो लोग ईमान पर कायम हैं या जो लोग कुफर के रास्ते पर हैं, वो ये समझ लें कि ईमान और कुफर दो मुतजाद चीज़ें हैं और ये कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। जो लोग ईमान के रास्ते पर हैं उनकी तारीफ़ की गई, जिन्होंने गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़कर तौबा का रास्ता इख्तियार किया उनकी तौबा की कबूलियत की बात की गई, और जो लोग तौबा करके आखिरी पैगंबर के रास्ते पर आ गए असल में वो तमाम अंबिया के रास्ते पर आ गए, और जो लोग तौबा नहीं करते कुफर के रास्ते पर कायम हैं उनकी मजम्मत की गई। और इसी तरह जो ईमान से मुर्तद हो जाते हैं, ज़लालत को तरजीह देते हैं और जिनका कुफर में इंतकाल होता है तो उनके बारे में वईद सुना दी गई कि फिर वो दोज़ख का ईंधन बनेंगे, अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश का फ़ैसला उनके लिए नहीं होगा। इस तरह ये सूरह बकरा का रुकू नंबर 9 मुकम्मल हुआ और तीसरे पारे का इख्तिताम हो गया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।